बात पते की मैं आज हम लेकर आए हैं पूर्व जन्मों के कर्म, एक गहरी सीख देने वाली कहानी। जीवन केवल एक जन्म का खेल नहीं है, बल्कि ये अनेक जन्मों की यात्रा है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। एक छोटे से गांव में किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और खेती करके अपना जीवन यापन करता था। उसके पास एक बैल था जो उसका साथी था। दोनों दिन रात मेहनत करते और खेत जोतते थे। किसान अपने काम में इतना डूबा रहता था कि कभी कभी तो वह बैल की थकान को भी नहीं समझता था। जब बैल थक जाता था तो किसान उसे पुनः डंडे से मारकर फिर काम पर लगा देता था। यह क्रम वर्षों तक चला। अंततः समय का चक्र पूरा हुआ और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। अगले जन्म में वही किसान एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है और वही बैल उसकी पत्नी बनकर जन्म लेती है। दोनों का विवाह हो जाता है। ब्राह्मण देवता अत्यंत ज्ञानी थे और लोगों का भाग्य देखने लगे। एक दिन जब वह अपना ही भाग्य देख रहा था, तब उसे एक अद्भुत सत्य का ज्ञान हुआ। उसकी पत्नी ही पूर्व जन्म का वह बैल है जिस पर उसने बहुत अत्याचार किए थे। यही कारण था कि दोनों बार बार एक दूसरे के जीवन में बनते जाते रहे थे। ब्राह्मण ने शास्त्रों का अध्ययन किया और समझा कि जब तक पूर्व जन्मों के कर्म का फल पूरा नहीं होता, तब तक मोक्ष संभव नहीं है। तब उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यदि हमें इस जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति पाना है तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। पत्नी को यह बात से अवगत कराया गया और पत्नी ने सहमति दे दी। ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम्हें मेरे सिर पर प्रतिदिन 7 बार जूतों से वार करना होगा। यह सुनकर पत्नी का हृदय कांप उठा और उसने कहा, आप मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, मैं कैसा कर सकती हूं। लेकिन पति के आगे पत्नी की एक ना चली। उसने कहा, यदि मोक्ष चाहिए और जन्म जन्मांतर का ये चक्र से मुक्ति पानी है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। और उसने अपनी भावनाओं को त्याग दिया और पति की आज्ञा का पालन करने लगी। वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन गांव में एक सभा का आयोजन किया गया जहां ब्राह्मण देवता को भी आमंत्रित किया गया और वहां से एक व्यक्ति को बुलाने के लिए पंडित जी को भेजा गया। अब पंडित जी के पास में वह व्यक्ति जाता है और उनसे आग्रह करता है कि पंडित जी, आपको सभा में आमंत्रित किया गया है और आप तुरंत पधारिए। पंडित जी ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ।
बार बार आग्रह करने पर पंडित जी ने पुनः यही बात कही और पंडित जी आक्रोशित होके उसने कहा, मैंने कहा ना आप चलिए, मैं आता हूँ। ऐसा कर कर वो व्यक्ति बाहर की तरफ जाके छुप गया और पंडित जी घर से बाहर आए और अपना जूता लेकर अंदर गए। उस व्यक्ति ने एक देखा कि पंडित जी जूता लेकर गए हैं, शायद हो सकता है अपनी पत्नी के ऊपर वार करेंगे। उसने उत्सुकता से छुपके से पीछे, दीवार के पीछे छुपकर उस वाक्य को देखना चाहा, मगर होता क्या है, पंडित जी वही जूता ले जाके अपनी पत्नी को देते हैं और पत्नी उनके सर पे वार करती है 7 बार। अब उस व्यक्ति को मसाला मिल गया चर्चा का। वह व्यक्ति भागकर उस सभा में जाकर ये सारी बात फैला दी। ब्राह्मण देवता उस सभा स्थल पर पहुंचे तो वहां पर कानाफूसी हो रही थी। पंडित जी ने मन में सोचा, क्या बात हो गई। अब हर कोई व्यक्ति कहता है, पंडित जी यहाँ बैठिए, पंडित जी यहाँ बैठिए और हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। पंडित जी ने इस बात को भांप लिया और कहा, मैं सबके प्रश्नों का जवाब दूंगा, मगर मेरी एक बात आप पहले सुनिए, उसके बाद में मैं सबके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ब्राह्मण ने शांत स्वर में सबको वो आत्मकथा बताई। पूर्व जन्म, कर्म, अत्याचार और उसके फल की कहानी। उसको सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जो कौतूहल चल रहा था उस कौतूहल का जवाब सबको मिल गया। अब पंडित जी बोलते हैं, हाँ यजमान बोलिए, आपका क्या प्रश्न था। दूसरे यजमान से बोलते हैं, यजमान आप बोलिए, क्या प्रश्न था। अब सभी को वो पूछने लगे कि यजमान आपका क्या प्रश्न था। अब उस सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जो कौतूहल था वो पंडित जी ने स्वयं बता दिया। अब चर्चा का विषय कुछ नहीं रहा। अब इससे अपने को सीख क्या मिलती है। हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही एक दिन हमारे साथ पास लौट कर आता है। जीवन में किसी पर अत्याचार करने से पहले यह सोचे कि यदि वही हमारे साथ हो तो कैसा लगेगा। मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं बल्कि कर्मों के संतुलन से प्राप्त होता है।